चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वर्ष 2016 का पहला चाल चक्र आपको बहुत बहुत मुबारक हो और साथ ही साथ नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से हमारे तमाम दर्शकों को। वर्ष 2016 अपने साथ तमाम उम्मीदें लेकर, तमाम आशाएं लेकर आपके द्वार पर आ चुका है। आज यही पड़ताल करेंगे कि क्या इस साल आपकी उम्मीदें पूरी होंगी, क्या आपकी आशाओं को पंख लगेंगे और क्या ये साल आपको सफलता दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। आपकी राशियों का हाल जानेंगे, लेकिन आज के दिन का नहीं, इस पूरे साल के राशियों का क्या हाल रहने वाला है आज ये बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि 2016 में किस ग्रह का प्रभाव है, कौन कौन सी खास बातें होंगी इस साल में और किस किस तरह के फायदे आप उठा पाएंगे। यानी चर्चा नए साल की नए अंदाज में। चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या है आज का पंचांग। बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। आज का नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। आज चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे। हालांकि नए साल की जो शुरुआत हुई वो हुई सिंह राशि में, लेकिन उसके बाद चंद्रमा कन्या में जा चुके हैं, तो चंद्रमा कन्या में ही रहेंगे। और चंद्रमा की इसी चाल के आधार पर आज का दिन कैसा होगा ये भी हम जानेंगे और चंद्रमा की इसी चाल के आधार पर आपके पूरे साल का लेखा जोखा भी आपको बताएंगे। राहुकाल का जो समय होगा वो होगा सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। इसमें आप कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा भैया पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन हो सकता है मजबूरी है, जरूरी है, पार्टी वार्टी में जाना है, तो पश्चिम दिशा की तरफ अगर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है तो दही का सेवन करके, दही खा के यात्रा की शुरुआत करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। यूं तो जिंदगी का हर दिन खास होता है, हर पल नया होता है, हर क्षण नवीन होता है। लेकिन जब नया साल आता है तो जीवन में जाने क्या क्या सपने हम सजोते हैं और जाने क्या क्या रिजोल्यूशंस लेते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन हम जो सोचते हैं ऐसा करेंगे और साल जो सोचता है ऐसा होगा, उन दोनों के बीच में संतुलन बैठाना होता है। क्योंकि हर साल कुछ और ही लेकर आपकी किस्मत में आता है और आप चाहते हैं कुछ और ही। तो चलिए पहले यही जानते हैं कि वर्ष 2016 की खास बातें क्या हैं, इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं। देखिए, अगर आप 2016 का टोटल करिए, जोड़िए 2, 0, 1 और 6, तो इसको जोड़कर आएगा 9। ये जो 9 का अंक है ये मंगल का अंक है। इसीलिए पूरा वर्ष मंगल से प्रभावित रहेगा। पूरे वर्ष पर जिस ग्रह का आपको प्रभाव दिखाई देगा उस ग्रह का नाम होगा मंगल। वर्ष की शुरुआत होगी कन्या लग्न में, यानी ठीक 12 बजे। जब आज रात को 12 बजे थे और जैसे ही ये साल शुरू हुआ था वो समय था कन्या लग्न का। कन्या लग्न का मतलब डुअलिटी होती है, द्वि स्वभाव होता है। हर चीज में दोहरा होना, डुअल होना, ये कन्या लग्न का गुण है। इस साल की शुरुआत कन्या लग्न में हो चुकी है, इसीलिए साल के जो परिणाम हैं वो मिले जुले से होंगे। कुछ बहुत अच्छे, कुछ बहुत बुरे। एकदम से अच्छे हो जाएंगे ऐसा भी नहीं होगा और एकदम से बुरे हो जाएं ऐसा भी नहीं होगा। साल के परिणाम मिक्स जो होंगे, मिले जुले होंगे। साल की शुरुआत में चंद्रमा सिंह राशि में मौजूद होगा। जैसा कि आपको बताया कि जब साल शुरू हुआ तो चंद्रमा सिंह में थे, लेकिन उसके बाद कन्या में चले गए थे। अब चूंकि चंद्रमा सिंह में होंगे, सिंह सूर्य की राशि है, इसलिए एक तरफ तो वर्ष में मंगल का प्रभाव मौजूद रहेगा ही, दूसरी तरफ इस वर्ष में सूर्य का भी मजबूत प्रभाव जरूर दिखाई देगा। इस साल में जो लोग मंगल प्रधान हैं, जिनकी कुंडलियां मंगल से संबंध रखती हैं या जिनकी कुंडलियां सूर्य से संबंध रखती हैं, ऐसे लोगों को अद्भुत फायदा होगा, खूब फायदा होगा। चूंकि मंगल को हम मानते हैं ताकत का प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी का प्लेनेट, इसीलिए इस साल समृद्धि तो बढ़ेगी, लेकिन मंगल युद्ध का, हिंसा का, झगड़े लड़ाई का प्लेनेट भी होता है और फायर की मात्रा बढ़ने की वजह से इस साल समृद्धि बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। लेकिन साथ ही साथ युद्ध, हिंसा और वाद विवाद की नौबत हमारे आपके जीवन में भी आएगी और दुनिया भर में ये चीजें आपको दिखाई देंगी, जिससे लोगों को बचना होगा। ये साल संपत्ति के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, धन के लिए बहुत अच्छा है।
लेकिन युद्ध के मामले के लिए, हिंसा के लिए, वाद विवाद के लिए भी साल बहुत ताकतवर है। इसलिए जरा सा बवाल बहुत बड़े विवाद का रूप ले सकता है, जिसका बेहद ध्यान रखना होगा हम सबको भी, तमाम देशों को भी। तो 2016 दरअसल मंगल का वर्ष है और मंगल का वर्ष होने की वजह से जीवन में मंगल तो होगा, लेकिन जरा सी लापरवाही करने से यह मंगल का वर्ष अमंगलकारी भी हो सकता है। अब ये जानते हैं कि जो 2016 आज से शुरू हो चुका है, इस वर्ष में किन लोगों को ज्यादा लाभ होने की संभावना बनती है, किन लोगों को खूब फायदा होगा इस साल में। बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि भाई ये होने वाला है, ये ग्रह बदलेगा, बुरा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपको एक जनरल बात बता दें कि किन लोगों को वर्ष 2016 में ज्यादा लाभ होने की संभावना बनती है। जिन लोगों की जन्म की तारीख 9 हो, महीने की 9 तारीख को पैदा हुए हों, महीने की 18 तारीख को पैदा हुए हों या महीने की 27 तारीख को पैदा हुए हों, यानी जिन लोगों की जन्म की तारीख 9, 18 या 27 हो, यानी जिनके जन्म का अंक 9 हो, उनके लिए साल शानदार होगा। जिनके जीवन का 18वां, 27वां, 36वां या 45वां साल चल रहा हो, अगर आप अपनी उम्र के 18वें साल में हो, 27वें साल में हो, 36वें साल में हो या 45वें साल में हो, तो भी आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये सारे के सारे साल मंगल के साल होते हैं और ये साल चूंकि मंगल का है, इसलिए आपको भी फायदा अवश्य होगा। जिन लोगों का जन्म अप्रैल में, मई में या जून में हुआ होगा, क्योंकि ये 3 महीने सूर्य और मंगल से संबंध रखते हैं, इसलिए जिन लोगों का जन्म अप्रैल, मई या जून के महीने में हुआ होगा, ऐसे लोगों के लिए भी ये वर्ष बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, बहुत ही ज्यादा शुभ होगा। जिन लोगों की राशि मिथुन है, तुला है, कुंभ है या मीन है, हम चंद्र राशि की बात कर रहे हैं, हम सन साइन की बात नहीं कर रहे। आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आपकी राशि मिथुन है, तुला है, कुंभ है या मीन है, तो निसंदेह आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा होगा और मंगल की अपूर्व कृपा आपको मिलती रहेगी। जीवन में मंगल ही मंगल इस साल में बना रहेगा। जिन लोगों की कुंडली में मंगल मजबूत हो, मंगल फेवरेबल हो, मंगल लाभदायक हो, ऐसे लोगों को भी मंगल के इस वर्ष में बेहद फायदा होने की उम्मीद की जाएगी और ऐसे लोग संपत्ति के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में और प्रॉस्पेरिटी के मामले में खूब सफलता पा सकेंगे। किनको फायदा होगा ये तो आपने नोट कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा कि भाई कहां कहां पर फायदा होने की संभावना बनती है। लेकिन एक सवाल उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2016 में किन किन लोगों को दिक्कत हो सकती है, किन किन लोगों को समस्या हो सकती है। देखिए, जिन लोगों की जन्म की तारीख महीने की 7 तारीख हो, 16 तारीख हो या 25 तारीख हो, यानी जिनकी जन्म की तारीख महीने की 7 हो, 16 हो या 25 हो, यानी जिनके जन्म का अंक 7 होगा, उनके लिए मुश्किलें होंगी, क्योंकि 7 का अंक केतु का होता है और 9 का अंक मंगल का होता है। केतु और मंगल के कनेक्शन से मुश्किलें हो सकती हैं। इसलिए अगर आपकी जन्म की तारीख महीने की 7 तारीख हो, महीना कोई भी हो, अगर जन्म हुआ है 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को, तो इस साल में मुश्किलें थोड़ी परेशान करेंगी। अगर आपकी राशि मेष राशि है, सिंह राशि है या मकर राशि है, मेष के लिए पंचम राहु होगा, सिंह के लिए स्वयं सिंह में राहु होगा और मकर के लिए अष्टम राहु होगा, यानी इन तीनों के लिए भी इस साल में दिक्कतें आ सकती हैं और ये दिक्कत सीधे तौर से सेहत के मामले में, जीने मरने के मामले में दिखाई देती है। इसलिए मेष, सिंह और मकर राशि वालों को अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहना पड़ेगा। जिन लोगों की कुंडली में मंगल खराब है, ऐसे लोगों के लिए इस साल की एनर्जी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मंगल कुंडली में खराब है, साल मंगल का है और ये आपके साथ मिलेगा तो आपके जीवन में विस्फोट पैदा होगा, आपके जीवन में भयंकर और बड़े परिवर्तन भी दिखाई देंगे। जो लोग अनावश्यक वाद विवाद करते हों, बिना कारण के झगड़ा लड़ाई करते हों, बिना कारण के कलेश करते हों, बिना कारण के करकच करते हों, ऐसे लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं और बिना कारण के उनका जीवन खराब हो सकता है। अब तक विवाद किया कोई बात नहीं, लेकिन अगर अभी भी विवाद जारी रखेंगे तो भैया इस विवाद के परिणाम गंभीर होंगे, आपके व्यक्तित्व के लिए भी और आपके जीवन के लिए भी। जो लोग बिना कारण के क्रोध करते हैं,
वो लोग स्वभाव पर नियंत्रण नहीं रख पाते और ऐसे लोगों के लिए भी वर्ष 2016 बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप अपने स्वभाव पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, अनावश्यक क्रोध करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और मंगल का साल होने की वजह से आपकी गलतियां माफ नहीं की जाएंगी। आपका झगड़ा लड़ाई का मामला, आपके वाद विवाद का मामला आपको मुश्किल में डाल देगा। तो वर्ष 2016 मंगल का साल है और आपको बताया कि किनके लिए वर्ष 2016 बहुत अच्छा रहने वाला है और किनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ाने वाला है। लेकिन याद रखिए, कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं होती जीवन में जिसके समाधान ना हो, जिसका हल ना हो। और इसीलिए अब आपको बताने वाले हैं एक सामान्य रूप से वर्ष 2016 को अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि साल 2016 आपके लिए सफलताओं का साल बने, तो क्या उपाय करेंगे। देखिए, इस साल का जो सबसे जादुई और सबसे ताकतवर उपाय है वो है मंगल को बांधे रखना और मंगल को प्रबल किए रखना अपने फेवर में। कैसे करेंगे? एक तांबे का छल्ला बनवा लीजिए, कॉपर की रिंग बनवा लीजिए और इसको आप अनामिका उंगली में पहनेंगे। राइट या लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में, छोटी उंगली के बगल वाली जो उंगली होती है इसको अनामिका उंगली कहते हैं। जिसमें भी सुविधा हो, राइट या लेफ्ट हैंड में इसको आपको पहन लेना चाहिए। और इसको अगर आप पहने रखेंगे तो एक तो कॉपर मंगल की धातु है, दूसरे अनामिका उंगली में कॉपर पहनने से निसंदेह आपका सूर्य और मंगल दोनों प्रबल होंगे और आपको फायदा ज्यादा होगा। इसके अलावा पूरे वर्ष भर आप किसी को भी मानते हो, किसी की भी पूजा उपासना करते हो, लेकिन पूरे साल भर हनुमान जी की नियमित उपासना करिएगा। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा कम से कम भारतवर्ष के संस्कारों में बसी हुई है। इसीलिए एक नियम बनाकर रोज सुबह स्नान करके पूरे वर्ष भर हनुमान जी की उपासना करिए। पूरे साल भर निर्धनों को, गरीबों को मीठी चीज या गुण बांटिए। कोशिश करिए मंगलवार के दिन आप किसी गाय को खिला दीजिए, किसी धर्म स्थान पे दे आइए गरीबों को। कभी मीठी रोटी बांट दी, कभी मीठा बिस्कुट बांट दिया, कभी गुड़ बांट दिया, कभी हलवा बांट दिया, कभी बूंदी बांट दी, कोई भी मीठी चीज पूरे साल भर बांटते रहिएगा। तो अगर मंगल की वजह से कोई मुश्किल इस साल आती हुई दिखाई देगी तो कम से कम ये दान अगर लगातार चलता रहेगा तो आप पूरे साल बिल्कुल फिट और फाइन बने रहेंगे। एक नियम और बना लें, भाई मामला मंगल का है ना, और मंगल के साथ दुर्घटनाएं और आकस्मिक घटनाएं भी कहीं ना कहीं जरूर जुड़ी होती हैं। तो बेहतर यह है कि महीने में एक बार सुंदर कांड का पाठ भी करिए और परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर, सभी सदस्य एक साथ बैठकर अगर सुंदर कांड का पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, मंगल का मतलब रिश्ते भी होते हैं, तो रिश्तों को भी तो मधुर बनाना है ना। जीवन में सब चीज छूट सकती है, पैसा, रुपया, मान, सम्मान, लेकिन अगर रिश्ते साथ में रहें तो दोबारा चीजों को पाने में तकलीफ नहीं होती, टाइम भी नहीं लगता। इसीलिए महीने में एक बार एक दिन बना लें कि भाई महीने के लास्ट सैटरडे को, अंतिम शनिवार को हम लोग सुंदरकांड का पाठ करेंगे। सभी लोग बैठ जाएं, जो उपस्थित लोग हैं सुंदरकांड का पाठ कर लें। जितने भी लोग उसमें शामिल होंगे सबको फायदा हो जाएगा। साथ ही साथ सबके लिए पूरे साल भर मंगल ठीक हो जाएगा। और उससे भी बेहतर बात यह है कि आप सबके रिश्ते, आप सबकी बॉन्डिंग मजबूत हो जाएगी। रंग की बात करें, देखिए कलर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। हर साल का एक रंग होता है। हमने आपको बताया था कि पिछले साल का 2015 का जो रंग था वो था नीला, ब्लू। इस साल का जो रंग है वो अमूमन है लाल रंग, रेड कलर। अगर हम रंग की बात करें कि किसके लिए कौन सा रंग, क्योंकि सब आदमी को लाल रंग सूट करे ये आवश्यक नहीं है। इसीलिए मेष लग्न, मैं लग्न की बात कर रहा हूं, याद रखिए मैं राशि के बारे में नहीं कह रहा अभी। मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न। फिर से नोट करें, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न के लोग, इन लग्नों के लोग इस साल में लाल रंग का खूब प्रयोग करेंगे। जितना रेड कलर इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। वृष लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्न के लोग तो भैया लाल पहन नहीं सकते। इसलिए वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न के लोग ज्यादा से ज्यादा गुलाबी रंग का इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पिंक कलर का प्रयोग करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इस साल का जो बेसिक रंग है वो तो लाल है, जिसको भी सूट करे वो पहन सकता है। लेकिन अमूमन अगर आप लाल रंग आपको सूट नहीं करता है या लाल रंग आपको मना किया गया है तो उसकी जगह पर गुलाबी रंग का,
पिंक शेड का इस्तेमाल करके भी आप इस साल को बेहतर बना सकते हैं। और मैं बता दूं, साल की सबसे खास बात यही होती है कि कौन सा मेटल आपको फायदा करेगा। तो इस साल का जो मेटल है वो कॉपर है, तांबा है, उसका इस्तेमाल करने से फायदा होगा। और इस साल का रंग है लाल रंग, उसका इस्तेमाल करके भी आपको बेहद फायदा हो सकता है। वर्ष 2016 जो शुरू हुआ है, आज से ही शुरू हुआ है, उसमें किस्मत को बेहतर करने का सबसे अचूक उपाय यही है कि आप कलर्स के प्रयोग पर बहुत ध्यान देंगे। साथ ही साथ मंगल का साल है, वाद विवाद से, झगड़े लड़ाई से, मुकदमेबाजी से बचेंगे, क्योंकि जिनके जिनके लिए भी मंगल फेवरेबल नहीं होगा ना, ऐसे लोग किसी ना किसी विवाद में पड़ेंगे। तीसरी बात यह है कि मंगल को नियंत्रित करने के लिए धर्मशास्त्रों में बजरंग बली की पूजा की सलाह दी जाती है, हनुमान जी की पूजा की सलाह दी जाती है। तो ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। पूरे साल भर अगर आप एक नियम के तहत हनुमान चालीसा ही पढ़ते रहें, हनुमान जी की उपासना ही करते रहें, तो साल आपके लिए बेहतर होगा। अब जिस साल का जो रंग फेवरेबल होता है, उसी साल का एक एंटी कलर भी होता है। मंगल के रंग का एंटी कलर होता है ग्रीन, हरा। तो इस साल ग्रीन कलर का इस्तेमाल जितना कम से कम किया जाए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इस साल हरे रंग का ज्यादा इस्तेमाल करने से आपकी बुद्धि भटक सकती है और आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। शीतल जुड़ रही है हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। हेलो, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं अपने हस्बैंड की नौकरी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 19 जून 1976। समय बताइए। समय है पंडित जी 2 AM। कहाँ पे जन्म हुआ है? जन्म नई दिल्ली का है जी। सबसे पहले तो आपको नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो कुंडली आपके पतिदेव की हमारे सामने बन पाती है, वो कहती है कि आने वाले साल का जो आगाज हो रहा है ये बहुत ही अच्छा है इनके लिए, क्योंकि आपके पतिदेव की कुंडली में मंगल विशेष अनुकूल है और ये साल है भैया मंगल का साल। तो इनको तो फायदा होता हुआ दिखाई ही देता है। मेष लग्न भी है इनका, और इस कुंडली के हिसाब से एक बेहतर करियर की उम्मीद हम करेंगे 15 जनवरी के बाद। 15 जनवरी से 15 फरवरी का जो समय है, उसमें एक ठीक ठाक नौकरी इनको मिल जाएगी और मंगल का साल होने की वजह से ये सफलताएं भी पाते रहेंगे। चिंता की आवश्यकता नहीं है। जिस चीज पर विशेष तौर से इनको ध्यान देना है वो चीज है इनका स्वास्थ्य। खास तौर से पेट की समस्या, डाइजेशन की प्रॉब्लम पर और हड्डियों की समस्या पर विशेष ध्यान देना है। उस मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। 2 उपाय करेंगे। एक तो हम लगातार बता ही रहे हैं कि भैया इस साल हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, और वैसे भी आपके पतिदेव का मंगल नीच का है, तो अगर बजरंग बली की उपासना करें तो बहुत ही अच्छा होगा। रोज सुबह स्नान करके हनुमान जी के सामने बैठकर प्रेम से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और मंगल को और भी प्रबल करेंगे ताकि ये वर्ष बहुत अच्छा हो। एक मूंगा नाम का रत्न, 12 से 14 रत्ती का मूंगा, सीधे हाथ की राइट हैंड की रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में, तांबे की अंगूठी में, कॉपर की रिंग में, मंगलवार की सुबह अगर आप धारण करवाएं तो इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि इस वर्ष के राशियों का हाल कैसा रहने वाला है, पूरे वर्ष की खास भविष्यवाणी क्या है, सटीक टू द पॉइंट, पूरे वर्ष के खास उपाय क्या हैं जिसको करके पूरे वर्ष को आप बेहतर बना सकेंगे। साथ ही साथ आज का शुभ पहर क्या होगा, साल के पहले दिन का पहला और खास शुभ पहर भी जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी।